नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। एक बार फिर से नए टॉपिक को लेकर के, जिसमें पढ़ेंगे हम राजस्थान की चित्रकला, पेंटिंग ऑफ राजस्थान के बेहतरीन क्वेश्चनों को लेकर के हम डिस्कस हैं। एक इतने शानदार क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे कि आपको पूरा समझ आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक शानदार कोटेशन के साथ आज का सेशन शुरू करेंगे। तो कोटेशन इस प्रकार है हमारा। अब तो ख्वाबों में आना छोड़ दो, अब तो ख्वाबों में आना छोड़ दो, अब हम कौन से साथ हैं। तेरे साथ भी बर्बाद थे, तेरे बाद भी बर्बाद है। तो साथियों, हर कोई है जो अ, इस इस समय एग्जाम दे दे के सब तरह से बर्बाद हो चुका है। तो साथ छोड़ दे तो भी बर्बाद है, नहीं छोड़े तो भी बर्बाद है। तो इसलिए अपनी तैयारी को धार देनी है और हमें लगे रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? किसने किया था? ये किया था, वैज्ञानिक विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी के द्वारा पहला वैज्ञानिक विभाजन किया जाता। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अब हम इसकी व्याख्या इस प्रकार देखेंगे। व्याख्या है, राजस्थान चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन स्वर्गीय आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया था। राजस्थान में चित्रकला के आधुनिक जनक कुंदनलाल मिस्त्री को माना जाता है। किसको? कुंदनलाल मिस्त्री है। राजस्थान में चित्रशैली की शुरुआत 15वीं से 16वीं सदी के मध्य हुई थी। कौन सी सदी के मध्य हुई थी? 15वीं से 16वीं सदी के मध्य हुई थी। राजस्थानी चित्रशैली की उत्पत्ति गुजराती, जैन, अजंता, अपभ्रंश शैली से हुई है। कौन से? राजस्थानी चित्रशैली की उत्पत्ति किससे हुई है? गुजराती, जैन, अजंता, अपभ्रंश शैली से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, राजपूत पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी? राजपूत पेंटिंग शीर्षक से किसने पुस्तक लिखी थी? ये लिखी थी आनंद कुमार स्वामी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आनंद कुमार स्वामी ने वर्ष 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी थी। जद्दूनाथ प्राचीन मुगल काल हेवेल गांगुली राजपूत चित्रशैली से संबंधित थे। जद्दूनाथ प्राचीन मुगल कला से, हेवेल गांगुली राजपूत चित्रशैली से संबंधित थे। राजस्थानी चित्रशैली के प्राचीन नाम इस प्रकार है, हिंदू चित्रशैली एस सी मेहता की स्टडीज इन इंडिया पेंटिंग्स के अनुसार है। हिंदू चित्रशैली किसके अनुसार कहा गया है? एस सी मेहता की स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स के अनुसार हिंदू चित्रशैली कहा गया है। राजस्थानी चित्रशैली राय कृष्णदास के अनुसार है। राजस्थान चित्रशैली किसके अनुसार है? राय कृष्ण दास के अनुसार। ये आपको ध्यान रखना है। और राजपूत कला किसने कहा है? राजपूत कला W.H. ब्राउन के ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में ये राजपूत कला कहा गया है। राजस्थान का प्रथम चित्रकार मरु प्रदेश का सरंगधर, ये किसने कहा है? तिब्बती इतिहासकार तारानाथ शर्मा के अनुसार है। किसके? तारानाथ शर्मा के अनुसार है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत चित्रकला के स्कूलों उनकी शैलियों के अनुसार सही सम्मिलित नहीं है? हमें सही ध्यान क्या रखना है? हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, यहाँ ध्यान देना है कि ये नहीं वाले शब्द पे ध्यान देना है। तो प्रश्न फिर से पढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूताना चित्रकला के स्कूलों उनकी शैली के अनुसार सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? ढूंढाड़ स्कूल, चावंड, उदयपुर शैली। कौन सा? ढूंढाड़ स्कूल, चावंड और उदयपुर शैली ये सम्मिलित नहीं है। जबकि मेवाड़ स्कूल नाथद्वारा, देवगढ़ शैली, मारवाड़ स्कूल में किशनगढ़ नागौर शैली और हाड़ौती स्कूल में कोटा बूंदी शैली आती है। इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन राइट नहीं होगा। अब इस प्रश्न की हम व्याख्या देखेंगे इस प्रकार। मेवाड़ स्कूल में उदयपुर चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली, चावंड चित्रशैली आती है। कौन सी? उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ और चावंड चित्रशैली आती है। जबकि मारवाड़ स्कूल में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर, जैसलमेर शैलियां मारवाड़ स्कूल में आती है। हाड़ौती स्कूल में कोटा बूंदी झालावाड़ की उपशैलियां आती है। जबकि ढूंढाड़ स्कूल में आमेर, जयपुर, शेखावटी, उनियारा, टोंक, अलवर शैली को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ आपको ध्यान रखनी है। इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, याद रख सकते हैं। जैसे कि मेवाड़ की बात करें, मेवाड़ जो अपने राजस्थान के मैप में नजर डालेंगे, ये राजस्थान का मैप है, इसमें नीचे नजर डालेंगे, ये नीचे नजर डालेंगे, नीचे क्या है? ये उदयपुर है। उदयपुर, उदयपुर है जो उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़, चावंड, चावंड खाए, ये भी उदयपुर चित्तौड़गढ़ के आसपास है। तो यहाँ इस एरिया की शैली क्या है?
कौन सी मेवाड़ स्कूल है आपको ये थोड़ा कॉमन सेंस लगा के ध्यान रखना है। जबकि मारवाड़ स्कूल की बात करें तो ये वाला एरिया कौन सा, ये वाला एरिया मारवाड़ स्कूल से लिया है, जिसमें जोधपुर बीकानेर किशनगढ़ नागौर, बीच में नागौर आ जाएगा, अजमेर जैसलमेर, इसे लिया इसमें आती है मारवाड़ स्कूल में। जबकि हाड़ौती स्कूल में ये कोटा बूंदी झालावाड़ से एरिया वाला एरिया कोटा बूंदी आता है। और ढूंढाड़ स्कूल में ये वाला एरिया आता है जिसमें आमेर जयपुर शेखावाटी उनियारा टोंक अलवर, जो जयपुर के आसपास के एरिया है ना वो ढूंढाड़ स्कूल शैली में आते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो चलते फिर अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सा सदी मानी जाती है, स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी जाती है, ये 17वीं सदी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था, किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था, यानी कि गोल्डन पीरियड कौन सा था, गोल्डन पीरियड कौन सा था, यह आपको बताना है। गोल्डन पीरियड ये राजा नागरीदास सावन सिंह का समय गोल्डन पीरियड कहलाता था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। व्याख्या इस प्रकार है, किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्णकाल सावन सिंह नागरीदास के समय को कहा जाता है। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली और एरिक डिक्सन को दिया जाता है। किसको, फयाज अली और एरिक डिक्सन को दिया जाता है। इसके प्रमुख चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद अमीर चंद थे। सूरध्वज लाडली दास सीताराम सवाई राम रामनाथ बदन सिंह आदि इसके प्रमुख चित्रकार थे। किशनगढ़ चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं महिला सौंदर्य का चित्रण, गुलाबी सफेद रंग का प्रयोग, हाथियों में हल्के गुलाबी रंग का प्रयोग, केले के पेड़, हंस सरोवर, बेसरी नाग का आभूषण, बेसरी क्या होता है नाग का आभूषण का चित्रण, कमल से भरे हुए सरोवर, ये किशनगढ़ शैली चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही है। वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव होने के कारण कृष्ण लीलाओं का अधिक चित्रण इस शैली के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बनी ठनी चित्रकारी सावन सिंह नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई थी, बनी ठनी चित्रकारी सावन सिंह नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई थी, ये किसके द्वारा बनाई गई थी, ये निहाल चंद के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए ये हमारा राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है, बनी ठनी चित्रकारी सावन सिंह नागरदास के समय मोरध्वज निहाल चंद द्वारा बनाई गई थी। ये सावन सिंह की प्रेमिका रसिक बिहारी का एक व्यक्तिगत चित्र है। किसका, सावन सिंह की जो प्रेमिका थी रसिक बिहारी का एक व्यक्तिगत चित्र है। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा था। किसने, एरिक डिक्सन ने। वर्ष 1973 में सरकार द्वारा बनी ठनी पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी कर दिया गया था। नागर समुच्चय ग्रंथ मोरध्वज निहाल चंद द्वारा चित्रित सावन सिंह की पुस्तक है। चांदनी रात की गोष्ठी ये अमरचंद की पुस्तक है। चांदनी रात की गोष्ठी किसकी है, अमरचंद की पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की चित्रकला का जन्म माना जाता है, राजस्थान की चित्रकला का जन्म माना जाता है किसमें माना जाता है, ये मेवाड़ स्कूल में। किसमें, मेवाड़ स्कूल में राजस्थान चित्रकला का जन्म माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। व्याख्या इस प्रकार है, राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़ है। राजस्थान चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं, इसकी प्रमुख विशेषता की बात करें तो इसमें राजस्थान राजस्थान की लोक जीवन से जुड़ाव, भावनाओं की प्रधानता, विषय वस्तु की विविधता, कृष्ण लीला रागमाला रामायण आदि के प्राकृतिक परिवेश का चित्रण, चटकीले और चमकदार रंग भित्ति चित्रण, नारी सौंदर्य का सचित्र चित्रण इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, यह है कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, ये इसका ग्रंथ है। कौन सा, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी ये ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। श्रावक प्रतिक्रमण चूर्ण ये 1260 में तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित है। ये मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। इसके चित्रकार कमल चंद्र है। इसके चित्रकार कौन है, कमल चंद्र है। वर्तमान में यह बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में
संग्रहालय में रखा हुआ है। महाराणा मुकुल के समय देवकुल पाठक देलवाड़ा में 1423 में लिखित एवं चित्रित ग्रंथ सुपासनाचर्यम या सुपार्शनाथ सरितम, इसका चित्रकार हीरानंद था। इसका चित्रकार कौन था? हीरानंद था। यह आपको ध्यान रखना है, इसका चित्रकार कौन था? हीरानंद था। अब कुछ ये क्वेश्चनों के बाद में हम थोड़ा सा राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण स्कूल ऑफ राजस्थान पेंटिंग्स देखेंगे। मेवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल में उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली, देवर शैली, बनेड़ा या बागोर सावर शैली को सम्मिलित किया जाता है। जबकि मारवाड़ स्कूल में जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, जैसलमेर शैली, नागौर अजमेर घाणेराव शैली। नोडाड़ स्कूल में आमेर शैली, जो जयपुर शैली, अलवर शैली, उनियारा शैली, शेखावटी शैली को सम्मिलित किया जाता है। जबकि हाड़ौती में बूंदी, कोटा और झालावाड़ की शैली और झालावाड़ी की शैली को शामिल किया जाता है। तो साथियों, ये था राजस्थान स्कूल पेंटिंग ऑफ राजस्थान, राजस्थान चित्रकला से संबंधित एक छोटा सा रिवीजन के तौर पर सेशन था। आज का हमारा प्रयास सेशन, हमारी मेहनत आपको कैसी लगी? अगर पसंद, थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने भाई बहनों में शेयर करना, अपने साथियों में शेयर करना और सभी को बताना। हम आपके लिए छोटे छोटे प्रयास करते रहते हैं। हमारी मेहनत पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। क्या करना है आपको? सब्सक्राइब करके और शेयर करना है। सब्सक्राइब करके शेयर करना है। और फिर चैनल पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ इसके आगे क्वेश्चनों को लेकर के। तब तक के लिए सभी साथियों को थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मोर फॉर वॉचिंग वीडियो।